हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। हमारे आज के टेस्ट का विषय है सामान्य अध्ययन, और आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो विषय लिए गए हैं टेस्ट के लिए वे विषय हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, रसायन विज्ञान और गणित। आइए देखते हैं आज के क्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इरडा नियमन करती है। किसका नियमन करती है? यह नियमन करती है बीमा कंपनियों का। इरडा बीमा कंपनियों का नियमन करती है। और इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? सही विकल्प है विकल्प ए, जुलाई 1969 ईस्वी में। जुलाई 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने की विधि नहीं है? तो वह विकल्प है विकल्प सी, ब्याज दर को कम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प है विकल्प ए, जनपद स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, सहकारी शाख समितियों का ढांचा है। किस प्रकार का ढांचा इसका होता है? कितने स्तर का यह होता है सहकारी शाख समिति? सही विकल्प है विकल्प सी, त्रिस्तरीय होता है। यह सहकारी शाख समिति त्रिस्तरीय होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है यह? तो यह वैसी अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। वैसी अवैध आय, इनकम, जिस पर आय कर नहीं दिया गया, वह काली मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्न देशों में किस एक की मुद्रा रुपया है? निम्न देशों में से वह कौन सा एक देश है जिसकी मुद्रा रुपया है? वह देश है सेशेल्स। सेशेल्स विकल्प डी। और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत या थाई बहत, यह मुद्रा है थाईलैंड की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? यह बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों को प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? वह देश था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, वह कौन सा है? वह भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में इसका विमोचन कराया, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव, सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है? सही विकल्प है इसका विकल्प डी, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? नीचे दिए गए चारों विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? वह विकल्प है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक इंडेक्स में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? मानव निर्धनता सूचकांक
किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1997 की रिपोर्ट में, 1997, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। बेरोजगारी समस्या में गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी समस्या में गरीबी बढ़ती है, इसका कारण क्या है? कौन सा विकल्प इसके लिए सही कारण है? तो वह विकल्प है विकल्प ए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम? यह पास हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में, 1976 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है? सही विकल्प है इसका विकल्प डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी का जो प्रकार है वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किस क्षेत्र का? क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी का यह लक्षण है? कौन से क्षेत्र का यह लक्षण है? यह लक्षण है प्राथमिक क्षेत्र का। छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का लक्षण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? सही विकल्प है विकल्प बी, चालू मासिक स्तर। इसका प्रयोग बेरोजगारी मापन में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। अपना गांव अपना काम, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 1991 ईस्वी को। 1 जनवरी 1991 ईस्वी को अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? यह आरंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक हो। कितनी जनसंख्या से अधिक होने पर किसी समतल प्रदेश के गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प है विकल्प ए, उस गांव की जनसंख्या 500 से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष क्या है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन 25 देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में कब लागू की गई थी? यह पूरे देश में लागू की गई थी 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सही विकल्प है विकल्प सी, अक्टूबर 2, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 27। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया था किसके लिए? सही विकल्प है विकल्प सी, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है 28। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था कब? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? सही विकल्प है इसका विकल्प डी, 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कापार्ट
कापार्ट एक स्ववित्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। कापार्ट किसके अधीन कार्य करती है? तो यह कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 31। समेकित बाल विकास सेवाएं, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम वर्ष 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 32। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है किसके लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना? कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। अगला क्वेश्चन है 33। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। कब तक निर्धारित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य, सही विकल्प है विकल्प बी, वर्ष 2015 तक। वर्ष 2015 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सही विकल्प है विकल्प डी, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 36। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? सही विकल्प है इसका विकल्प ए, वर्ष 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? यह स्थित है देहरादून में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 39। वीमेंस डे यानी कि नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वीमेंस डे, नारी दिवस या महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 42। इंदिरा गोगी क्या है? इंदिरा गोगी क्या है? यह है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है इंदिरा गोगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ खोला गया था? यह सबसे पहले खोला गया आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? सही विकल्प है विकल्प बी, 37.2%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नियम में प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नियम में प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? सही विकल्प है विकल्प बी, 2400 कैलोरी।
अगला क्वेश्चन है 46, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है किस प्रकार? भारत में गरीबी को परिभाषित करने का आधार क्या है? सही विकल्प है विकल्प सी, कैलोरी प्राप्ति से। अगला क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? और कौन सा भारतीय राज्य है जिसे अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया भी कहते हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? निम्नलिखित में से वह कौन सा देश था जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन को सबसे पहली बार अपनाया था? वह देश था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही विकल्प है विकल्प बी, कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसके समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 52, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर यानी कि लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जो गैस प्राप्त होती है वह गैस है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 53, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में वह गैस है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में नमक मिलाने पर इसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही विकल्प है विकल्प सी, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, यानी कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है? वह है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यह नाम है सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरंडम है। अगला क्वेश्चन है 59, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो इसके दूधिया होने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? यह ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 61, ग्लोबल वार्मिंग
के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो कौन सी है? वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 62, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है वह कौन सा है? वह पदार्थ है सिलिकॉन। सिलिकॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 63, अश्रु गैस है। अश्रु गैस वास्तव में क्या है यह? तो यह है अमोनिया। अमोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 64, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं क्या है? हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं? सही विकल्प है विकल्प ए, उच्च दाब व निम्न ताप। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं कि दाब उच्च होना चाहिए और ताप निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? यह घुल जाता है अम्लराज में। अम्लराज, ऑप्शन डी। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं और इसे नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। अस्पतालों में जो कृत्रिम सांस के लिए उपयोग करते हैं ऑक्सीजन, उसमें कौन से गैसों का मिश्रण होता है? सही विकल्प है इसका विकल्प ए, ऑक्सीजन एवं हीलियम का। ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? वह गैस है ओजोन। ओजोन गैस। नेक्स्ट है 69, रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहलाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? निम्नलिखित में कौन से हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? सही विकल्प है विकल्प डी, N2O और SO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 71, रसायनों का सम्राट। रसायनों का सम्राट कहलाता है, कौन सा ऑप्शन है जो रसायनों का सम्राट कहलाता है? वह ऑप्शन है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 72, कशीस का तेल है। कशीस का तेल का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कशीस का तेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73, ओलियम क्या है? ओलियम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक कौन सा है? सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो विरंजन अभिकर्मक है वह कौन सा है? वह है क्लोरीन। क्लोरीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 75, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार सबसे ज़्यादा रिच होता है आयोडीन में। आयोडीन इसमें पाया जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 76, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव के अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78,
भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वह तत्व है स्टैटिन। ऑप्शन सी सही है। आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79 से 100 तक, उनमें गणित और करंट अफेयर के प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हल कर लिया है। आइए अब आज का रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे आज के टेस्ट का विषय था समान अध्ययन और इसके लिए कुल 100 मार्क्स निर्धारित किए गए थे, जिनमें अरुण कुमार ने कुल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, उनमें 96 प्रश्न उन्होंने सही किए हैं। नेहा कुमारी ने कुल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें उनके 95 प्रश्न सही हुए हैं। प्रियंका कुमारी, श्रवण कुमार और सौरभ कुमार ने कुल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें उनके 91 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।